आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़का लड़कियों को पकड़कर उनके शरीर से अलग अलग तरह के परफ्यूम बनाता है और इस मूवी का नाम है परफ्यूम, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक माँ को जो कि फिश मार्केट में थी और वो अपने बच्चे को वहीं पर जन्म देती है। दोस्तों, इस माँ के पहले भी 4 बच्चे मरे हुए पैदा हो चुके हैं और जैसे ही इसका ये वाला बच्चा पैदा हुआ उसको लगा कि ये भी मरा हुआ है, तो वो उसको वहीं पर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा रोने लगता है। लोग आसपास देखते हैं कि वो बच्चा रोने लगा है और लोग ये भी देख लेते हैं कि इस बच्चे को इसी औरत ने छोड़ा है, तो वो लोग उसकी माँ को पकड़ लेते हैं और उसको फांसी की सज़ा दिलवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी माँ अपने बच्चे को छोड़ना चाहती है। अब वो बच्चा अनाथ हो जाता है। इसके बाद उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर उस बच्चे का नाम जॉन रखा जाता है। लेकिन उस अनाथ आश्रम की हालत भी इतनी ख़राब थी कि वहाँ पर जो पहले से बच्चे रहते थे वो सारे बच्चे मिलकर इस बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ की ऑनर आ जाती है और इसको बचा लेती है। अब समय बीतता है और हम देखते हैं कि जॉन 5 साल का हो चुका है, लेकिन 5 साल के होने के बाद भी वो अभी भी बोल नहीं पाता है। और लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास एक अनोखी शक्ति है जो कि किसी के पास नहीं थी। वो शक्ति है सूंघने की शक्ति। वो बहुत दूर पड़ी चीज़ को भी सूंघ कर बता सकता है कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जॉन 13 साल का हो चुका है और धीमे धीमे बोलना भी सीख गया है। इसके बाद उस अनाथ आश्रम की ओनर डिसाइड करती है कि वो जॉन को बेच देगी। जी हाँ दोस्तों, और वो एक खाल बेचने वाले आदमी को जॉन को बेच देती है। उसके थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उसी औरत को, जो कि उस अनाथ आश्रम की ओनर थी, उसको कुछ लुटेरे पैसों के चक्कर में किडनैप करके उसकी हत्या कर देते हैं। असल में दोस्तों, जॉन के पास एक और पावर होती है कि जो व्यक्ति भी जॉन से मिलकर उसके बाद जॉन से दूर जाएगा वो व्यक्ति मारा जाएगा। इसीलिए फिल्म की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि उसकी माँ को भी फांसी की सज़ा हो गई थी और इसके बाद अब ये अनाथ आश्रम की ओनर भी मारी जा चुकी है। अब वो आदमी जिसने जॉन को खरीदा होता है, वो आदमी जॉन से बहुत ज़्यादा काम करवाता है। कुछ ही दिनों बाद सामान बेचने के लिए पहली बार पेरिस के एक मार्केट में जाता है। जॉन जब मार्केट में घूम रहा होता है तभी उसे एक खुशबू आती है, जो खुशबू एक परफ्यूम की होती है। जब वो उसका पीछा करता है तो वो एक परफ्यूम की दुकान पे जाकर रुक जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि सब लोग परफ्यूम को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जॉन को वो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जॉन को एक और खुशबू आती है जो कि उसको इससे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो एक लड़की से आ रही होती है। जब जॉन उस लड़की का पीछा करता है तो वो लड़की एक फल बेचने वाली निकलती है। जैसे ही जॉन उस लड़की के पीछे जाता है वो लड़की उसको देख लेती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। उस लड़की को लगता है कि जॉन कोई भिखारी है। इसके बाद वो लड़की जॉन को 2 फल निकाल कर देती है, लेकिन जॉन उस लड़की के हाथों को सूंघने लगता है। उस लड़की को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जॉन उसका पीछा करता है। जॉन उस लड़की की खुशबू से उसका पीछा करता है और उसके पास पहुँच जाता है। इस बार लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाती है जब वो जॉन से मिलती है, लेकिन जॉन उसका मुंह तेज़ी से पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद जॉन देखता है कि वो लड़की मर चुकी है, क्योंकि वो लड़की जॉन से दूर जाने की कोशिश कर रही थी भाई। लेकिन उसको पता नहीं है ना कि जॉन से दूर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है या ब्रो। उसके बाद जॉन भैया उस लड़की को सूंघने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई अब तो वो मर चुकी है ना, तो उससे खुशबू भी नहीं आएगी, तो उससे खुशबू नहीं आती है। जॉन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है बेचारा। अब पेरिस में ऐसी कई सारी शॉप्स होती हैं जो कि परफ्यूम बनाती हैं, लेकिन उसमें से एक था बाल्देनी, जो उसकी पहले की बहुत ज़्यादा मशहूर शॉप थी। लेकिन अब उसकी शॉप बिल्कुल चलती नहीं है भाई, कोई आता ही नहीं है उसकी शॉप पे। अच्छे परफ्यूम बन ही नहीं रहे हैं आजकल उसकी शॉप पे। उसका असिस्टेंट एक नया परफ्यूम बनाता है और उसको बोलता है कि भाई इसको ट्राई कर, लेकिन बाल्देनी इसको ट्राई करने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं अपना खुद का कोई नया परफ्यूम बनाऊंगा। लेकिन जब उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, इसके बाद वो अपने असिस्टेंट का परफ्यूम चेक करता है, ये चेक करने के लिए कि उसने इसमें क्या क्या सामग्रियाँ डाली हैं, लेकिन वो पता नहीं लगा पाता है और वो अपने परफ्यूम बनाने में लग जाता है। इसके बाद वहाँ पर जॉन पहुँचता है और खाल की डिलीवरी देता है। अब जॉन को उसकी सभी बॉटल्स की खुशबू आती है, लेकिन जब बाल्देनी उसके पास आता है तो वो देखता है कि उसने जो परफ्यूम लगाया हुआ है, उसके हाथों में लगा हुआ है, वो अच्छा नहीं है। तो वो उससे बोलता है कि तुम्हारे परफ्यूम की क्वालिटी यार अच्छी नहीं है, तुम्हारा परफ्यूम में कुछ ज़्यादा ही मात्राओं में तुमने सामग्रियाँ मिला दी हैं, इतना मात्रा नहीं किया जाता है, थोड़ा कम करो। अब बाल्देनी को ये लगता है कि यार ये जॉन का काम का बंदा लगता है, यार ये तो परफ्यूम के बारे में काफ़ी नॉलेज लगता है। तो वो उसकी नॉलेज चेक करने के लिए ये बताता है कि तुम बताओ कि इस परफ्यूम में क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं। अब जॉन को पता ही नहीं होता है कि भाई क्या सामग्री होती है, क्या क्या होता है, बट वो बता सकता है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है क्योंकि उसको इतना पता ही नहीं है। वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो शांत रह जाता है। अब बाल्देनी सोचता है कि इसको क्या पता, वो उसको जाने के लिए बोलता है, लेकिन जॉन उससे बोलता है कि मैं ये परफ्यूम तुम्हें बनाकर दिखा सकता हूँ। अब बाल्देनी को ऐसा लगता है कि यार ये तो सही में काम का बंदा है। अब जॉन उस परफ्यूम को बना देता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ
टाइम बाद जॉन उसको बनाकर तैयार करता है और बालदेनी के पास रखता है और उससे बोलता है कि ये ट्राई करो। जब बालदेनी उसको ट्राई करता है तो वो कहता है भाई मज़ा आ गया, ऐसा परफ्यूम तो मैंने ज़िंदगी में ही लगाया कभी, और ये तो इतना अच्छा परफ्यूम बना दिया तुमने। अब बालदेनी जॉन के पुराने मालिक से जॉन को खरीद लेता है। इसके बाद जब बालदेनी जॉन को ले जा रहा होता है तभी उसके पुराने मालिक की किसी वजह से वहाँ पर डेथ हो जाती है। एज यूजुअल जो भी उससे दूर जाता है उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे ही उसके पुराने मालिक की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो जॉन को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है परफ्यूम के बारे में और उससे बोलता है कि इस दुनिया में आज तक सिर्फ 12 तरह के परफ्यूम बनाए गए हैं, कोई भी आज तक 13वां परफ्यूम डिस्कवर नहीं कर पाया है, लेकिन जो भी उस परफ्यूम को बना लेगा तो वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। अब जॉन उससे बोलता है कि यार अब वो परफ्यूम तो मैं ही बनाऊंगा। अब जॉन बालदेनी के लिए परफ्यूम बनाने का काम शुरू कर देता है। इसके बाद उसकी दुकान शहर में फिर से मशहूर हो जाती है, शहर के बहुत सारे लोग उसकी दुकान पे आने लगते हैं और एक टाइम ऐसा भी आता है कि शहर के सारे लोग उसी की दुकान से परफ्यूम खरीदते थे। अब बालदेनी धीमे धीमे जॉन को और भी तरीके बताता है परफ्यूम को बनाने के, लेकिन जॉन उसके तरीकों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि जॉन को पता होता है कि उसके तरीकों में अभी भी कमी है जिससे कि उसका परफ्यूम परफेक्ट नहीं बन पा रहा है। और जॉन को अपना 13वां परफ्यूम भी बनाना था और इसी चिंता के चक्कर में जॉन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है क्योंकि इसके लिए वो बहुत ज़्यादा काम करता है। अब बीमार चलने की वजह से वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है, लेकिन अभी भी जॉन के मन में एक ही बात थी कि उस 13वें परफ्यूम को कैसे भी बनाया जाए। अब बालदेनी इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि बालदेनी जानता था कि अगर जॉन मर गया तो फिर मेरी दुकान फिर से ठप पड़ जाएगी, क्योंकि जॉन के बिना परफ्यूम बनाना अब उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब बालदेनी जॉन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना है तो तुम्हें ग्रासो जाना होगा जो कि फ्रांस में है और वहाँ पर तुम्हें उस 13वें परफ्यूम को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। अब जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बालदेनी भी बहुत ज़्यादा चालाक होता है। बालदेनी जॉन से सबसे पहले 100 फॉर्मूले पूछ लेता है जिससे कि जॉन के जाने के बाद बालदेनी अपने खुद के परफ्यूम बना सके। इसके बाद इसके बदले वो कुछ पैसे भी जॉन को देता है जिससे कि जॉन अपना खर्चा फ्रांस में चला सके। अब जॉन फ्रांस के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जॉन के जाते ही बालदेनी का घर एकदम से गिर जाता है और बालदेनी की डेथ हो जाती है। अब जॉन ग्रासो पहुंचता है और वहाँ पर एक लड़की के अंडर में काम करने लगता है और वहाँ पर वो कई सारे तरीके सीखता है कि कैसे हम लोग जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट अब वो एक किसी इंसान के ऊपर करना चाहता था, इसीलिए वो एक लड़की को किडनैप कर लेता है और उसके शरीर से खुशबू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन इस आइडिया में बुरी तरीके से फेल हो जाता है। इसके बाद जॉन एक वेश्या को बुलाता है और उसको अपने घर पे लाकर उसको मार देता है। उसके बाद अलग तरीके से उसकी बॉडी से खुशबू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जॉन सफल हो जाता है और उसके शरीर से खुशबू निकाल लेता है। इसके बाद जॉन डिसाइड करता है कि वो अलग अलग लड़कियों को मारकर अलग अलग तरह की खुशबू बनाएगा और एक नया परफ्यूम बनाएगा। और इसके लिए जॉन एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर 2 जुड़वा बहनों को किडनैप कर लेता है और उनकी बॉडी से परफ्यूम निकाल लेता है। अब हमें पता लगता है कि जॉन ने 2 परफ्यूम बना लिए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमें पता लगता है कि जॉन ने उन दोनों जुड़वा बहनों को भी मार डाला है। इन सब चीज़ों के बाद जॉन और भी लड़कियों को किडनैप करता है और उनके बॉडी से परफ्यूम निकालता है और उन लड़कियों को मार डालता है। इसके बाद जॉन के पास धीमे धीमे करके पूरे 12 परफ्यूम हो जाते हैं, लेकिन धीमे धीमे शहर में भी खबर फैल जाती है कि अचानक से लड़कियां गायब होने लगी हैं। पूरे शहर में लोग अपने घर के गेट और खिड़कियां बंद करके रखने लगे क्योंकि उनको शक था कि कहीं मेरी लड़की भी किडनैप ना हो जाए, क्योंकि धीमे धीमे शहर की कई लड़कियां गायब हो गई थी। यहाँ तक कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और किसी भी लड़की को अपने घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एंटोनी को, जो कि शहर के बहुत ही जिम्मेदार आदमी है और बहुत ही मशहूर आदमी है। वो बताते हैं कि जितनी भी लड़कियां अभी तक हमें मरी हुई मिली हैं, किसी के भी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं है, कोई भी खरोंच का निशान तक नहीं है, यानी कि मारने वाले का मोटिव कुछ और है। अब पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है, इसीलिए शहर के सभी लोग चर्च में जाते हैं और फादर से बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो फादर से कुछ बोलने जाते हैं वहाँ पर एक आदमी आता है और उन सबसे बोलता है कि कातिल पकड़ा गया। लेकिन एंटोनी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि वो सोचता है कि जिस इंसान ने इतनी सारी लड़कियों की हत्या की है वो इंसान इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। एंटोनी को अपनी बेटी लॉरा की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है क्योंकि वो जानता है कि पूरे शहर की सबसे सुंदर लड़की उसकी बेटी है जिसका नाम लॉरा है और शायद अब जॉन का अगला शिकार लॉरा ही थी। इसीलिए एंटोनी शहर छोड़ने की तैयारी करता है और वो शहर छोड़ने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जब एंटोनी अपनी बेटी लॉरा को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तभी जॉन को अचानक से लॉरा की खुशबू आती है और जॉन समझ जाता है कि लॉरा शहर छोड़ने वाली है और वो उसका पीछा करने लगता है। इधर जॉन के पास उस वेश्या का कुत्ता होता है जिस वेश्या को जॉन ने पहले ही मार दिया था। वो कुत्ता अपनी मालकिन की खुशबू सूंघते हुए एक ज़मीन से उसके कपड़े बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है। वो देखता है कि इसमें कई सारी लड़कियों के कपड़े दबे हुए हैं। वो जल्दी से पुलिस को बुलाता है और उसमें और भी ज़्यादा लड़कियों के कपड़े निकलते हैं। जितनी भी लड़कियाँ शहर से गायब हुई थी उन सारी लड़कियों के कपड़े और बाल
उसी ज़मीन के अंदर दफन होते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लॉरा और एंटोनी एक होटल में रुके हुए हैं और जैसे ही लॉरा सोने जाती है, एंटोनी उसके दरवाजे का ताला लगाकर उसकी चाबी अपने पास ही रख लेता है, पर जॉन वहां पहुंचकर उसकी चाबी चुरा लेता है और उसके कमरे में जाकर लॉरा को मार देता है। इन सब चीज़ों के बाद जॉन एक और परफ्यूम बना लेता है जो कि लॉरा की बॉडी से बना हुआ होता है। अब जॉन के पास टोटल 13 खुशबू वाले परफ्यूम आ जाते हैं। अब जॉन उन 13 परफ्यूम को एक ही साथ मिला देता है एंड उसके पास बन जाता है दुनिया का 13वां परफ्यूम जो कि आज तक कोई नहीं बना पाया था। एंड इसके बाद उसे पुलिस पकड़ लेती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री फोर्स आ जाती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी आती है प्रेजेंट में, जिस दिन उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। शहर के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि यही है वो कातिल जिसने इतनी सारी लड़कियों का खून किया है और सब लोग अब इसको मरता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन जॉन को फांसी लगने से पहले जॉन ने अपने ऊपर वो परफ्यूम थोड़ा सा डाल लिया था, जिससे कि जो भी उसको फांसी देने वाला जल्लाद था वो उसकी खुशबू सूंघकर ये बोलने लगा कि जॉन बेकसूर है। जॉन को समझ आ गया था कि अब मुझे क्या करना है। जॉन ने एक रूमाल में थोड़ा सा परफ्यूम लिया और उस रूमाल को हवा में उड़ा दिया, जिससे कि वो परफ्यूम की महक पूरे एरिया में फैल गई, जिससे कि वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और जॉन के बारे में सब लोग भूल गए। लेकिन जॉन को भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वो जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने इतनी सारी लड़कियों को मारा है। जॉन उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है जिस लड़की को उसने सबसे पहले मारा था, लेकिन वो अनजाने में मर गई थी क्योंकि जॉन को पता नहीं था कि वो मर जाएगी, जो लड़की फल बेचती थी। और उसके बारे में सोचते सोचते जॉन ये सोचता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं चाहता तो प्यार से उस लड़की को समझा कर उसके साथ प्यार दिखा था और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकता था। और जॉन चलते चलते उसी फिश मार्केट में जाता है जिस फिश मार्केट में उसका जन्म हुआ था और वहाँ पर अपने सिर के ऊपर पूरी परफ्यूम की बोतल डाल लेता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जॉन के ऊपर चढ़ जाते हैं और इसी वजह से जॉन की दम घुटने की वजह से जॉन की डेथ हो जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।